जय सीताराम जी। भक्ति की मुख्यता भक्ति की मुख्यता क्या है? परमात्मा की प्राप्ति सभी साधनों में भक्ति मुख्य है। ज्ञान मार्गी ऐसा कहते हैं कि किसी भी मार्ग से चलो अंत में ज्ञान में ही आना पड़ेगा, परंतु यह बात ठीक जचती नहीं। वास्तव में भक्ति ही अंत में है। ज्ञान में तो अखंड स्थिर रस है, पर भक्ति में अनंत प्रतिक्षण वर्धमान रस है। भक्ति इतनी व्यापक है कि वह प्रत्येक साधक के आदि में भी है और अंत में भी है। भक्ति प्रत्येक साधक के आरंभ में पारमार्थिक आकर्षण में के रूप में होती रहती है, क्योंकि परमात्मा में आकर्षण हुए बिना, जब परमात्मा से लगाव होगा, आकर्षण होगा, जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, उसी प्रकार परमात्मा जो है भक्त को खींच लेते हैं जब लगाव होता है। तो आकर्षण के बिना कोई मुख्य साधक में लग ही नहीं सकता। साधक के अंत में प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम में रूप में भक्ति रहती है। मद भक्ति लभते पराम, क्योंकि उसकी प्राप्ति में ही साधक की पूर्णता है। इसलिए ब्रह्मसूत्र में अन्य सब धर्मों की उपेक्षा भगवत भक्ति विषयक धर्म को श्रेष्ठ बताया गया है। अतः रज्जात्यो लिंगाश्च, गीता में भी अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि सगुण और निर्गुण दोनों उपासकों में श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान ने उत्तर में सगुण उपासक को ही श्रेष्ठ बताया है। सगुण उपासक को मया वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धा परयोपेतास्ते ये युक्ता तमामता। मेरे में मन को लगाकर नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरे उपासक करते हैं, वे मेरे सतमें सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। प्रत्येक साधक को अंत में भक्ति मार्ग में आना ही पड़ेगा, क्योंकि वास्तविक अद्वैत भक्ति में ही है। गीता में आया है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयात् कल्पते। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति शमः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। भक्त्या माम विभाजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके, अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके एवं निर्मल तथा शांत होकर साधक ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की इच्छा करता है। जब इंसान के पास से ये अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह का त्याग कर देता है, उसके लिए संसार में किसी के लिए दुख नहीं होता है। किसी प्रकार का उसको दुख नहीं होगा। वैसे ही जो है मनुष्य प्राणी मेरे भक्ति, भगवान कहते हैं कि मेरे भक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति से मेरे को मैं जितना हूँ और जो हूँ उसको तत्व से जान लेता है, तथा मेरे को तत्व से जानकर फिर तत्काल मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। मैं जितना हूँ और जो हूँ, अवान
यश्चास्मि। यह बात मैं जितना हूँ और जो हूँ, यवान यश्चास्मि, यह बात सगुण की है। और क्योंकि यवान तवान निर्गुण में हो सकता ही नहीं, प्रत्युत सगुण में ही जो हो सकता है, उससे सगुण की विशेषता तथा मुख्यता सिद्ध होती है। ज्ञान मार्ग में तो तत्व से जानना, ज्ञात्वा जानना और प्रविष्ट होना, ये दो ही होते हैं। पर भक्ति मार्ग में भगवान ने तत्व से जानना और प्रविष्ट होना, ये सिवाय अपने दर्शन की बात भी कही है। भगवान इंद्रियों का विषय न होने पर भी इंद्रियों का विषय बन जाता है। यह भगवान की विलक्षणता कृपा है। यह विलक्षणता भक्ति में ही है, ज्ञान में नहीं है। ज्ञान की प्रधानता होने पर साधक भगवान के निर्गुण स्वरूप को ही जानता है, पर भक्ति की प्रधानता होने पर साधक भगवान के समग्र रूप को जानता है। जैसे बछड़ा गाय के एक स्तन का पान करता है तो गाय के चारों स्तनों में दूध टपकने लगता है। ऐसे ही भक्त का भगवान की तरफ आकर्षण होता है तो भगवान कृपा करके अपने समग्र रूप को प्रकट कर देते हैं। भगवान उसके अज्ञानांधकार को दूर कर देते हैं, उसका उद्धार भी भगवान कर देते हैं। तात्पर्य है कि अनन्य भक्त को अपने उद्धार के लिए कुछ भी करना पड़ता है। ज्ञान को ज्ञान कराने की, उसका उद्धार करने की जिम्मेदारी भगवान पर होती है। भक्त सब क्रियाएं करने पर भी सदा भगवान में ही बरसता है, भगवान में ही स्थिर रहता है। इतना ही नहीं, भक्त योग भ्रष्ट भी नहीं होता, क्योंकि वह अपने साधन का आश्रय न रखकर भगवान ही को आश्रय रखता है। इसलिए भगवान कहते हैं, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वयपाश्रयः मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पदों को प्राप्त हो जाता है। मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् दृश्यसि। मेरे में चित्त वाला मेरे होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। तात्पर्य है कि भगवान भक्त पर विशेष कृपा करके उससे साधक की पूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर देते हैं और अपनी प्राप्ति भी करा देते हैं। इसलिए ब्रह्म सूत्र में आया है, विशेषानुग्रहश्च। भगवान की भक्ति का अनुष्ठान करने से भगवान का विशेष अनुग्रह होता है, उनकी असीम कृपा होती है। जहाँ भक्ति होती है वहीं ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते हैं। अब ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता। श्रीमद् भागवत महात्मा में ज्ञान और वैराग्य को भक्ति के बेटे बताया है। अहम भक्तिरिति व्याख्या अहम भक्तिरिति ख्याता इमई में तनयी मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। जहाँ माँ जाएगी वहाँ बेटा भी जाएगा है। इसलिए बोधसार में आया है, यद्यंत साधन नास्ति भक्तिरक्ति महेश्वरे तदा कर्मेण सिद्ध्यन्ति विरक्ति ज्ञान मुक्तया। यदि अपने में परमेश्वर की भक्ति विद्यमान है तो फिर अन्य साधक न होने पर भी क्रमशः वैराग्य, ज्ञान और मोक्ष तीनों की सिद्धि हो जाती है। यदि आपके अंदर भक्ति विद्यमान है तो फिर अन्य साधक होने की क्रमशः वैराग्य, ज्ञान और मोक्ष तीनों की सिद्धि प्राप्त होती है। जब शुद्ध भक्ति का वर्णन होता है तब वह निर्गुण होता है। जैसे
मत सेवायाम तू निर्गुणा। आदि परंतु ज्ञान मार्ग पर चलने वाले, ज्ञान के संस्कार वाले जब भक्ति का वर्णन करते हैं तब उसमें सत्य गुण की प्रधानता रहती है। इसलिए ज्ञानी लोग भक्ति का जो वर्णन करते हैं वह असली भक्ति का वर्णन नहीं होता, प्रयुक्ता ज्ञान मिश्रित भक्ति का वर्णन होता है, जो कि विक्षेप दोष को दूर करने वाले होने से ज्ञान का साधक है, प्रेम भक्ति नहीं। प्रेम भक्ति तो तत्व ज्ञान से भी आगे की चीज है। ज्ञान मार्ग वाले प्रेम को अतः करण की एक वृत्ति मानते हैं, जबकि प्रेम अंतकरण की वृत्ति है। जो प्रेम तो स्वयं से होता है, प्रेम में गुण है ही नहीं। मीराबाई में शुद्ध प्रेम था, इसलिए उनका शरीर भी चिन्मय होकर भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गया, क्योंकि भक्ति में जड़ वस्तु रहती ही नहीं, प्रत्युतः सब कुछ चिन्मय हो जाता है। गोपियों को भी सब जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखते थे, उनके शरीर भी चिन्मय होकर एक तालाब में लीन हो गए थे, जो गोपी तलाई नाम से प्रसिद्ध है। उस तालाब की मिट्टी भी गोपी चंदन कहलाती है। ज्ञान मार्ग तो संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, पर भक्ति मार्ग स्वतंत्र तत्व ही नहीं है। प्रत्युता सब कुछ भगवान ही है, वासुदेव सर्वम। ज्ञान मार्ग वाले मुक्ति को सबसे ऊंची चीज मानते हैं, फिर वे मुक्ति भी आगे की चीज प्रेम, फिर वे मुक्ति से भी आगे की चीज प्रेम। मुक्ति तो अखंड रस है, पर प्रेम में अनंत रस है। प्रेम मुक्ति, तत्व ज्ञान, स्वरूप बोध, आत्म साक्षात्ता, कैवल्य से भी आगे की चीज है। बोध सार में आया है, द्वैतम मोहाय बोधात् प्राग अज्ञाते बोधे मनीषया भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैत मद्वैतादपि सुंदरम। बोध से पहले द्वैत मोह में डाल सकता है, परंतु बोध हो जाने पर भक्ति के लिए कल्पित द्वैत अद्वैत भी अति सुंदर होता है। प्रेम भक्ति तत्व ज्ञान होने के बाद भी हो सकती है और सीधे भी हो सकती है। भक्त का भगवान में गाढ़ अपनापन होने से तत्व ज्ञान हुए बिना भी सीधे प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकती है। प्रेमा भक्ति प्राप्त होने के बाद भगवत कृपा से अपने आप तत्व ज्ञान हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा अजीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकंपा अर्थमज्ञानजं तजः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उन नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरे भजन करने वाले भक्त को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिसमें उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप में रहने वाले मैं उन अज्ञानजन्य अंधकार को देदीप्यमान ज्ञान रूप दीप के द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हूँ। गुरुजनों से मिलने वाले आज्ञा की अपेक्षा जगत गुरु भगवान से मिलने वाले ज्ञान अत्यंत विलक्षण होता है।
ज्ञानी में तो अखंड आनंद रहता है, पर प्रेमी भक्त में प्रतिक्षण वर्धमान आनंद रहता है। इसलिए भक्त ज्ञानी की तरह शांत एक रस नहीं रहता, प्रत्युत उसमें विभिन्न विलक्षण भाव का रहता है।